हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और ये 2016 की जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे और इस बार बात करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग इस बार की जो कट ऑफ है वो अगर इसी हिसाब से गई तो कितनी जा सकती है, अगर इसके अकॉर्डिंग जाती है तो। ठीक है, ये अपनी तरफ से नहीं, जो 2016 के अकॉर्डिंग। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर पिछले साल के हिसाब से बताइए। ठीक है, तो 2016 के हिसाब से अगर जाएगी तो कितनी जाएगी, पहले 2016 की देख लेते हैं कितनी गई थी। और पिछली बार के रूल अलग थे। पिछली बार जो आपका रिटेन पेपर था वो था सिर्फ 425 नंबर का। 25 नंबर का आपका स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपको वेटेज मिलता था और 50 नंबर का इंटरव्यू होता था। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 50 में अगर एवरेज देख लिया जाए तो लगभग 38 नंबर या 38 नंबर, ये मान लीजिए कि इधर से ये इसमें जुड़ा होगा। जो नंबर्स अभी हम दिखाएंगे कि कितना कट ऑफ गया था, तो 38 इसमें से कम कर देंगे जितना, क्योंकि इस बार तो सिर्फ रिटेन का ही जो होगा। इस बार पूरा 500 का होगा और 125 4 नंबर के क्वेश्चन होगा। पिछली बार 3.4 नंबर का टोटल एक क्वेश्चन होता था। ठीक है, तो 38 नंबर ये इस पे जो इंटरव्यू है उसके इसमें से कम कर देंगे, क्योंकि एवरेज इतना लगभग मिलता है। और जो वेटेज है, वेटेज पूरा 25 नंबर नहीं मिलता है। अगर उसमें मान लें तो लगभग 12-13 नंबर तो मिलता ही होगा, कम से कम भी मिलता होगा तो 13-14 नंबर मिलता होगा, या 35 इसमें मान लेते हैं और 15 उसमें मान लेते हैं। ठीक है, 15 उसमें मान लेते हैं तो लगभग 50 नंबर इसमें से कम कर देंगे जो ऑफिशियल कट ऑफ पिछली बार की थी, क्योंकि ये इस बार है ही नहीं। तो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन हमें निकालना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए थे पिछली बार। ठीक है, इतने 50 नंबर जितना कट ऑफ गया था उसमें से 50 कम कर देंगे और 3.4 नंबर का पिछली बार एक क्वेश्चन था तो 3.4 से भाग दे देंगे, तो निकल आएगा कि कितने क्वेश्चन पिछली बार सही हो रहे थे और जितने पे पिछली बार सिलेक्शन हो गया था। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कि कितनी जा रही कितनी नहीं इस बार की, लेकिन आप पिछली बार का ही देख लीजिए, उस अकॉर्डिंग अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हालांकि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो लगभग 7500 के करीब थी। ठीक है, और इस बार जो है वो 12,000 के करीब है। ठीक है, 12,000 करीब है, तो पिछली बार से वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ पिछली बार से उम्मीद है कि थोड़ा कम जाएगी। मतलब इतनी तो जाएगी, इससे कम तो नहीं, इससे ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कला वर्ग, सॉरी आर्ट में देख लेते हैं। आर्ट में यूआर कैटेगरी 384। ठीक है, बालक वर्ग के सभी देख लेते हैं। ओबीसी 377, एससी 365 और एसटी 337। इसी तरीके से बालिका में 377 जनरल में और 368 ओबीसी और 351 एससी कैटेगरी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि 50 कम कर दीजिए। ठीक, सिर्फ हम लोग यूआर कैटेगरी की 50-50 कम करके बता देंगे, बाकी ओबीसी एससी एसटी अपने अपने दो दो क्वेश्चन कम करते चले जाएं। ठीक है, ओबीसी से एसटी 2 कम कर ले, एससी कम 2 कर ले और एसटी 2 और कम कर ले। ठीक है, इसी हिसाब से रख सकते हैं, एक अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर 50 नंबर कम कर देंगे तो ये बनेगा 334 क्वेश्चन। ठीक है, 334 को अगर 3.4 से भाग देंगे तो लगभग 98.23। ठीक है, 98 क्वेश्चन लगभग सही हुए थे। ठीक है, अब सिर्फ आगे से आप पूरी प्रोसेस नहीं बताएंगे, यही बता देंगे कितने क्वेश्चन पिछली बार सही हुए थे तो सिलेक्शन हो गया था। बालक वर्ग में लगभग 98 क्वेश्चन और बालिका वर्ग जो जनरल थी उसमें 94 क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग मान के चलिए। फिर देख लेते हैं संस्कृत, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो लोगों का फालतू में लगता है कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, संस्कृत में देखिए बालक वर्ग पहले पूरा देख लेते हैं। यूआर 444, ओबीसी 436, एससी 420, एसटी 354। बालिका में 440 यूआर, 431 ओबीसी, 423 एससी और एसटी में कोई नहीं। ठीक है, तो यूआर में देख लेते हैं कि संस्कृत में कितने क्वेश्चन सही होने पर, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही निकाल लिया था, तो 115 क्वेश्चन लगभग सही होने पर यहाँ पर सिलेक्शन पिछली बार हुआ था। ठीक है, इससे थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो है वो पूरा रिटर्न है तो इसमें अंतर पड़ेगा और वैकेंसीज में भी अंतर है, तो इस हिसाब से इस बार कम पड़ेगा, थोड़ा सा कम हो सकता है। बालिका जो था वो 114 क्वेश्चन पे लगभग बराबर ही पिछली बार गया था, 114 क्वेश्चन। ठीक है, अंग्रेजी का देख लीजिए, अंग्रेजी का थोड़ा सा कम दिख रहा है यहाँ पर। बालक वर्ग में यूआर कैटेगरी 355, ओबीसी 336, एससी 317, 205 एसटी। बालिका में 352, 333 ओबीसी, 308 एससी कैटेगरी। तो अब जनरल का इसमें देख लेते हैं यूआर कैटेगरी में कितने क्वेश्चन सही होने पे हुआ था। तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने पे हुआ था, 89 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर बालिका में जनरल में सही होने पर सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रख के चलिए। ये पिछली बार का बता रहा हूँ, इस बार का इसी हिसाब से आप लोग मान सकते हैं अपना। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का देख लीजिए। बालक वर्ग में यूआर 379, ओबीसी 369, एससी 346 और एसटी 289। बालिका वर्ग में 365 यूआर की है, 349 ये ओबीसी की और 314 एससी की, एसटी में कोई नहीं। अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं, एवरेज क्वेश्चन कितने सही हुए होंगे। तो शारीरिक शिक्षा में जो क्वेश्चन सही हुए थे वो यूआर कैटेगरी में 96 और जो बालिका वर्ग है उसमें 92 क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं गृह विज्ञान। ठीक है, गृह विज्ञान को देख लेते हैं होम साइंस में। बालक वर्ग में यूआर कैटेगरी 368,
ओबीसी 353, एससी 318 और एसटी 314। बालिका वर्ग में 365 यूआर, 348 ओबीसी, 314 एससी कैटेगरी। तो इस तरीके से गृह विज्ञान में कट ऑफ गया था। और कितने क्वेश्चन पिछली बार सही हुए थे तब यहाँ सिलेक्शन हुआ था, तो यूआर कैटेगरी में जो क्वेश्चंस लगभग सही हुए थे वो थे 94, और जो बालिका वर्ग है उसमें 93 लगभग क्वेश्चन सही हुए थे, तब सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं वाणिज्य में, कॉमर्स का देख लेते हैं। कॉमर्स में यूआर कैटेगरी जो बालक वर्ग है उसमें 403, ओबीसी में 393, एससी में 362 और एसटी का मतलब एसटी में था ही नहीं। ठीक है, बालिका वर्ग में यूआर कैटेगरी 355 और एसटी कैटेगरी 337.52। ठीक है, 502, 337.502 ये गई थी। अगर एवरेज कट ऑफ देख लेते हैं 50 नंबर इसमें से कम करके, और फिर 3.4 से भाग देके, क्योंकि पिछली बार जो वो थे आपके जो इंटरव्यू और स्पेशल एजुकेशन के हैं वो नंबर घटा दिए हैं। ठीक है, एक एवरेज निकाल के। तो यहाँ पर वाणिज्य में जो कितने क्वेश्चन सही होने पर यहाँ पे हो रहा था 103, पिछली बार का अगर देखा जाए 103 क्वेश्चन सही होने पर, और जो गर्ल्स है उसमें 89 क्वेश्चन पे। ठीक है, अब उर्दू का देख लेते हैं। उर्दू में 429 यूआर कैटेगरी बालक, ओबीसी 412, एससी में 342, एसटी में कोई नहीं। ठीक है, था वैकेंसी नहीं थी। बालिका में 435, मतलब बालकों से ज़्यादा गई थी बालिका में, 435 यूआर, 421 ओबीसी और 259, ये थोड़ी सी कम गई थी बालकों के हिसाब से, एससी की 259। ठीक है, अगर यूआर कैटेगरी में कितने क्वेश्चन सही हुए थे लगभग, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उर्दू में जो सही हुए थे वो संख्या थी लगभग 111 क्वेश्चन, और बालिकाओं में 112। ठीक है, हालांकि इस बार थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि इस बार पूरा रिटर्न पेपर है। ठीक है, रिटर्न पेपर के अकॉर्डिंग होगा। अब एग्रीकल्चर का देख लीजिए, बालकों का सिर्फ बालक वर्ग का ही था, 365 यूआर कैटेगरी, 346 ओबीसी, एससी 322 और एसटी 279। ठीक है, तो इसमें जनरल कैटेगरी का कितना गया था, कितने क्वेश्चन लगभग सही हुए थे कृषि में, तो कृषि में जो क्वेश्चन लगभग सही हुए थे वो 92.64, तो लगभग 92 से 93 क्वेश्चन मान के चलिए, 93 क्वेश्चन पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। नेक्स्ट है संगीत वादन का, म्यूजिक प्लेइंग। इसमें सिर्फ बालिका वर्ग थी। बालिका वर्ग में यहाँ सिर्फ दो ही मतलब वर्गों में यहाँ पर निकली थी, एक तो यूआर कैटेगरी और एक ओबीसी। तो यूआर का गया था 447.60, ओबीसी का 396.40। ठीक है, इतना गया था। अगर इसका नॉर्मली निकालें तो जाएगा लगभग 116 क्वेश्चन सही होने पर यहाँ पर हुआ था, और जो 346 जब 396 ये है, इसमें 101 क्वेश्चन सही होने पर। ठीक है, तो इस बार लेकिन काफ़ी अंतर हो सकता है इसमें, काफ़ी थोड़ा सा पिछली बार के हिसाब से थोड़ा सा कम भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो पिछली बार का ही बता रहे हैं। ठीक, तो इस बार का तो थोड़ा सा अलग ही जाएगा, पिछली बार का आप लोग समझ लीजिए। संगीत गायन म्यूजिक सिंगिंग में बालक वर्ग में यूआर कैटेगरी 425.25, ओबीसी में 404, एससी और एसटी कैटेगरी में कुछ भी नहीं था, और बालिका वर्ग में 416 यूआर, 385 ओबीसी और 365 एससी कैटेगरी में गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लें कितने लगभग सही हुए थे, तो 50 नंबर घटा के 3.4 से भाग देने पर जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे संगीत गायन में वो आएंगे 110। ठीक है, और बालिका वर्ग में 107। फिर इसके बाद देख लेते हैं सिलाई का। ठीक है, सिलाई में देख लेते हैं। सिलाई में जो गया था वो गया था यूआर में कैटेगरी में कोई नहीं थी यहाँ पे वैकेंसी, या फिर कुछ भी रहा हो, जो एक जो पिछला कट ऑफ है बस वहीं से ऑफिशियल कट ऑफ हम बता रहे हैं, यूआर में यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, और ओबीसी में 281 गया था बालक वर्ग में, और 314 एससी कैटेगरी का थोड़ा सा ज़्यादा गया था, थोड़ा नहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 314 बालिका वर्ग में ओबीसी का यहाँ पे गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर देख लें कि ओबीसी का कितने क्वेश्चन होने पर यहाँ पे सही मतलब सिलेक्शन हो गया था, तो लगभग अगर देखा जाए तो बॉयज़ में गया था लगभग 65 क्वेश्चन। ठीक है, 65 में ये गया था आपका ओबीसी बालक वर्ग में, और लगभग जो ये दोनों तो लगभग बराबर हैं, तो इन दोनों का लगभग बराबर होगा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे बता दिया। सिलाई में 314 है, तो ये 77 या 78 क्वेश्चन लगभग में ये हो गया था, और 77 क्वेश्चन में ये एससी में हो गया था, सिलाई का है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में काफ़ी कहा जाता है कि सर इसके बहुत कम जाएगी, ज़्यादा नहीं बतानी चाहिए। ठीक है ज़्यादा अगर थोड़ी सी हो जाए, तो पिछली बार का अगर देखें तो सच में ये बहुत कम गई थी। साइंस में देख लीजिए, बालक की 307 गई थी यूआर कैटेगरी में, 279 बालकों की ओबीसी, एससी में 233 और एसटी में 188, बालिका वर्ग में 261, 222 ओबीसी में, 189 एससी में।
तो अगर इसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले जाए कि कितने क्वेश्चन सही होने पर यहाँ सिलेक्शन हुआ था, तो बालकों में 76 क्वेश्चन में हो गया था और बालिका में सिर्फ 62 क्वेश्चन में। ठीक है, तो उस हिसाब से गई, तो इस बार अगर इस बार भी गई तो इस बार भी साइंस वालों की बल्ले बल्ले है एक तरीके से, यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर गई थी उस हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, विज्ञान की। अब हम लोग देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी हाई गई थी। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें देखिए इस बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है सामाजिक विज्ञान, हिंदी और मैथ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इससे तो थोड़ी सी कम ही जानी चाहिए। यूआर कैटेगरी बालक में 408, ओबीसी में 395, एससी में 377 और एसटी में 347। बालिका वर्ग में 371 बालिका, 346 ओबीसी, या ये जनरल था, ये ओबीसी, और एससी कैटेगरी 329। ठीक, इसमें अगर जनरल का देख लिया जाए, बालक वर्ग में कितने क्वेश्चन सही होने पर हुआ था सामाजिक विज्ञान में, तो ये 105 लगभग क्वेश्चन सही होने पे हुआ था, और जो बालिका वर्ग है उसका हुआ था लगभग 95 क्वेश्चन सही होने पर। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी का, जो मेन सब्जेक्ट है जिनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी थी, वो है लास्ट में। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट है वो है गणित। बायोलॉजी का हुआ नहीं था, बायोलॉजी का तो अभी एग्जाम हुआ है तो उसका कट ऑफ नहीं है, बाकी सबका तो यहाँ पर हो जाएगा। तो हिंदी है, इसके बाद हम लोग मैथ का देखेंगे। यूआर कैटेगरी बालक में 457, ओबीसी 451, एससी में 441 और एसटी में 400। बालिका में 457, यूआर कैटेगरी 453 ओबीसी, और जो 438 है वो एससी कैटेगरी में गया था। अगर इनके एवरेज क्वेश्चंस देख लेते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सही होने पे पिछली बार हुआ था, एक लगभग 119 क्वेश्चन सही होने पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। और इसमें भी लगभग 119 ही मान लीजिए, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही हैं, दशमलव का अंतर है, 18-19 का मान लीजिए। हालांकि इस बार वैकेंसी सबसे ज़्यादा लगभग 1800 करीब है, तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर पड़ सकता है इस बार। ठीक है, और लास्ट में ये गणित का देख लीजिए, गणित में कितने क्वेश्चन सही होने पर हुआ था। यूआर कैटेगरी 319.86, ओबीसी का 295, एससी कैटेगरी बालक वर्ग में 253 और एसटी में 212, और बालिका में देख लेते हैं 269, ये यूआर कैटेगरी में बालिका का गया था, 246 ओबीसी में और 220 एससी कैटेगरी में। अब इनके देख लेते हैं, इनके भी काफ़ी कम गए थे, गणित में भी काफ़ी कम गए थे, क्योंकि और थोड़ा सा पेपर होता है वो लेंदी होता है, और टाइम टेकिंग मतलब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता लोगों का, और पेपर भी टफ आता है। उस हिसाब से इस बार भी अच्छा खासा पेपर आया था। तो यहाँ पर देखिए 319 के हिसाब से अगर देखा जाए 50 नंबर कम करके 3.4 से भाग दे दीजिए, क्योंकि पिछली बार 3.4 का एक क्वेश्चन हुआ था। तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन नंबर सही हुए थे तो 79 क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन हो गया था, और बालिका में 65 क्वेश्चन सही होने पर। तो इस तरीके से सभी के यहाँ पर मैंने कट ऑफ पिछली बार की बता दी कि कितने क्वेश्चन सही होने पर लगभग पिछली बार मतलब लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।